साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। अगर तुम एक ऐसी बदकिरदार लड़की के लिए अपना कैरियर और अपनी इज्जत दांव पे लगाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना कि अदालत में तुमसे भी सवालात होंगे। कीचड़ तुम पे भी उछाला जाएगा क्योंकि उसके कमरे में तुम भी जाया करते थे। अब केस वापस ले लीजिए। लेकिन पाकीज़ा, मैं इस बारे में मजीद कोई बात नहीं करना चाहती। आपके खदशात अपनी जगह दुरुस्त हैं, मगर हमसा की नीयत और खुलूस पर पूरा यकीन है मुझे। उसे इतना सब कुछ आज तक सिर्फ पाकीज़ा के लिए करते हुए देखा है, और उसके बाद आपके लिए और किमजापी के लिए। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। जितना उसे जानने का मौका मिल रहा है, एहसास से नदामत बढ़ता जा रहा है। वो लौट कर आया था पाकीज़ा के लिए। काश उस वक्त मैंने उसे एक मौका और दिया होता। और ये तो उसके किरदार की सच्चाई है कि उसने कभी पलटकर सवाल नहीं किया मैंने उसे क्यों ठुकरा दिया, बल्कि अपनी जात की नफी करके हमें अपना के वो हर आजमाइश के सामने खड़ा है। बेटी जरूर खोई है मैंने, बदले में एक बेटा पा लिया। ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए शायद उसे शौहर की हैसियत में कबूल करना मुमकिन ना हो, लेकिन मैं उससे अपना बेटा मान चुकी हूँ। अगर वो इतना बेहिस हो चुका है कि हमें तकलीफ पहुंचाकर इस कदर ढिठाई से आपका सामना कर रहा है, तो आप भी उसकी वजह से खुद को अजियत में न डालें। मैं अपने आप को अजियत नहीं दे रहा हूं सीमी। मुझे उसने जो भी कहा सो कहा, लेकिन दूसरों के सामने उसने मेरा सर बुलंद कर दिया है। मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने उसकी परवरिश की है, लगता था कि उसमें कोई भी मुश्किल आ पड़ी तो वो तो बिल्कुल बिखर जाएगा, लेकिन हमारे अंदाजे गलत साबित हुए हैं। वो तो डट के खड़ा है, मुकाबला कर रहा है। मेरी परेशानी और बेइत्मीनानी दरअसल किसी और वजह से है। मैं समझी नहीं। मुझे डर यह है कि उसके मामले में हमसे कहीं कोई कोताही तो नहीं हो गई। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि हम उसकी हठधर्मी और जिद के आगे हथियार डाल दें, ये जानते हुए भी कि वो गलत है? जिसे तुम उसकी हठधर्मी और जिद कह रही हो, वो अब उसका मकसद हयात बन चुका है। वो अपने मकसद में कामयाब हो या ना हो, मुझे डर सिर्फ यह है कि कहीं हम अपने बेटे को ना खो दें हमेशा के लिए।
हमजा वो बिल आ गए। कैसे करोगे? हमजा क्या, आप फिक्र न करें। कैसे फिक्र ना करूं? मैं जानती नहीं कितना मुश्किल। कुछ नहीं जानते हो। ऑफिस का लंच इतना बुरा होता है कि कुछ खाने का दिल नहीं करता। सारा दिन भूखा रहकर घर आता हूँ तो खुशी होती है कि आपके हाथों का मजेदार खाना खाने को मिलेगा। बातों में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। खाना देने बहुत भूख लगी है। मैं लगाती हूँ। किसने हक दिया तुम्हें मेरी जिंदगी में जहर घोलने का? क्यों मेरी दुनिया बर्बाद कर रही हो? क्यों मेरा सुकून छीन रही हो मुझसे? तुमने कहा था ना कि मेरी दुनिया झूठ है, फरेब है। हाँ, है मेरी दुनिया झूठ और फरेब, लेकिन ये दुनिया मैंने खुद बनाई है। जानती हो क्यों? क्योंकि फरेब का मुकाबला फरेब से ही किया जा सकता। तुम्हारी दुनिया रिश्तों में फरेब पालती, जज्बों में धोखा करती और इंसान के बीच में साजिशें। तुम्हारी दुनिया तो मेरी बनाई हुई दुनिया से भी ज्यादा बदतर है। किस रिश्ते का यकीन कर? सभी बेवफा हैं यहां तो, इंसान को कमजोर करने के लिए बस। और औरत तो किसी रिश्ते से बराबरी की बुनियाद पर लड़ भी नहीं सकती। उसका कमतर रहना ही रिश्ते की मजबूती है। बस पिसती रहे, जलील होती रहे मर्द के हाथों, और मर्द की अना को तस्कीन पहुंचाती रहे। नहीं, लेकिन तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तुम्हारा कोई रिश्ता होता तो यहां क्यों पड़ी होती? मुझसे छीने गए रिश्ते, मेरे साथ हुआ है जुल्म, और जितनी ताकत से मैंने उन रिश्तों के लिए लड़ाई की है, उतनी ज्यादा ताकत से मुझे शिकस्त दी गई है। क्योंकि मैं जिन रिश्तों के लिए लड़ी ना, वही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए। क्या कहा था तुमने मुझे कि अल्लाह ने मुझे मां के रूप में ताकत दी? हाँ, दी है, लेकिन तुम्हारी इस दुनिया ने इस पाक रिश्ते पर भी तोहमत लगा दी। लेकिन तुम नहीं समझोगे, मां नहीं हो ना। एक मां का दर्द समझ ही नहीं सकती। कैसे जख्मी होकर मेरी रूह तड़पती होगी जब मेरी अपनी औलाद मेरी दामन को कीचड़ से दागदार कर दे। मत सुनाओ मुझे इंसानों की ताकत के किस्से। मत बताओ मुझे औरत की अजमत की दास्तानें। नहीं गुजरना चाहती मैं दोबारा उस फरेब से। मुझे खुश रहने दो मेरी दुनिया में, सुकून से रहने दो मुझे यहां।
छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो हमजा बेटे? जी ठीक हूँ। अच्छी बात है बेटा। आज 3 तारीख हो गई है लेकिन अभी तक किराया नहीं आया। कल 2 दिन में सैलरी मिल जाएगी फिर दे दूंगा। 1-2 दिन का मतलब है कि 5 तारीख। चलो 1-2 दिन की मोहलत और ले लो, लेकिन याद रहे कि इसके बाद मजीद गुंजाइश नहीं होगी। जी बेहतर। ठीक है मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सख्त चिढ़ थी पाकीज़ा को बाइक से बॉक्सिंग से, और हमसा का तो जुनून था। बात पे बात लड़ा करती थी उससे। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, सर पे फोड़ दूंगी अभी मैं। अब पाकीज़ा ये लग जाता तो जल्दी और वो अजीब अजीब हरकतें करके उसको मना लिया करता था। और हमजा किस बातों से चिढ़ता था? किसी बात से भी नहीं। इनफैक्ट हमारी तो इसी बात पे हर वक्त उससे लड़ाई रहा करती थी कि कभी तो तुम भी उसको सुनाओ, मगर नहीं, मजाल है जो हमजा कभी उसे किसी बात पे सुना दे। वो तो बस बोलती रहती थी और वो चुप करके सुनता रहता था। पूरी यूनिवर्सिटी के सामने उसको सुनाती थी और वो बस सर झुकाकर उसकी बातें सुनता रहता था।
कभी रिएक्ट नहीं किया उसने। बहुत ही अलग सा, बहुत ही अजीब सा रिश्ता था इन दोनों का। लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, ऐसे ही वो पाकीज़ा की याद आ रही थी, और एक तुम ही तो हो जिससे मैं पाकीज़ा की बातें कर सकती हूँ। हमजा को आपकी सख्त जरूरत है। आप भी बहुत अकेला हो गया, उसके पास कोई नहीं है बात करने के लिए। आप प्लीज उससे बात किया करें। मेरी सैलरी तो 27,000 थी, फिर ये कम का चेक क्यों है? चेक करना पड़ेगा, 1 मिनट 2 मिनट। जी रजा साहब, हमारे एक एम्प्लॉई हैं हमजा अहमद, उनकी सैलरी डिसाइड हुई थी 27,000, लेकिन वो जो मुझे चेक दिखा रहे हैं वो तो काफी कम का है। प्लीज बताइए ये क्यों हुआ ऐसा? जी लास्ट मंथ ही ज्वाइन किया। जी अच्छा, जी अच्छा ठीक है, ओके ओके ठीक है। सैलरी तो वही है जो डिसाइडेड थी पहले से, लेकिन तुमने लास्ट मंथ 9 को ज्वाइन किया था। 21 दिनों के हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सही चेक बनाया। अच्छा, मुझे पैसों की जरूरत है, तुम मुझसे ले लो। हाँ नहीं, कोई मसला नहीं है, थोड़े थोड़े करके लौटा देना। नहीं मैं ऐसे ही कह रहा था। थैंक यू। हाँ थैंक यू। चुप कर। अच्छी खासी प्रमोशन मिल रही थी तुझे, क्यों लात मार कर आ गया? दोबारा उसी बहस में पढ़ना चाहते हो? मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जो सैलरी तुझे मिली है उससे तेरा किराया पूरा हो जाएगा? खाना पीना बाकी के सब कुछ कैसे पूरा करेगा? काशिफ ठीक कह रहे हैं हमजा। मैंने सोचा है मैं कोई पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दूंगा। पार्ट टाइम जॉब? पार्ट टाइम जॉब से कितना कमा लेगा? 5,000? मुश्किल से मुश्किल तीर मार के 8,000 रुपए। तेरे खर्चे पूरे हो जाएंगे उससे? और ठीक है, कर लो पार्ट टाइम जॉब, लेकिन इस महीने का क्या होगा? और इस सब में सबसे अहम सवाल ये है कि ये सब तू किसके लिए कर रहा है? उन सब के लिए जो तेरी जरा भी परवाह नहीं करते। सजा के नाम पे फायदा उठाया जा रहा है। कोई फायदा नहीं उठा रहा है मेरा। सुना तुम लोगों ने? और नहीं किसी के लिए मैं कुछ कर रहा हूं, मैं इसे वो कर रहा हूं जो मुझे ठीक लग रहा है, सही लग रहा है, बस। हमजा तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? हाइपर होने वाली तो कोई बात है ही नहीं। अब हम क्या आपस में भी झगड़ा करेंगे? तुम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा कुछ ना कुछ, कोई फिक्र ना करे मेरी। हमजा, मुझे भी खेलना। अभी तुम किसको लड़ाओगे यार? मैं खुद लड़ूंगा। आया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई।
हमजा, तुमसे एक बात करनी थी। मैं सोच रही हूँ मैं अपने घर वापस चली जाऊँ। देखो ना कितने दिन से बंद है और फिर अब मैं जानता हूँ आप सुबह वाली बात को लेकर परेशान हैं। आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके यहाँ रहने से मेरी हिम्मत बंधी हुई है। आप चली गई तो बहुत कमजोर पड़ जाऊंगा, और वैसे भी मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। आपकी दुआ और अपनी मेहनत से सब कुछ ठीक कर लूंगा। आप दोबारा जाने की बात नहीं करेंगे? मैं कल रात अपने रवैये के लिए आपसे बहुत माफी चाहता हूं। मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं समझ सकता हूं कि आप इस वक्त बहुत अजियत और तकलीफ से गुजर रही हैं, लेकिन यह भी अंदाजा है कि आप बहुत मजबूत असाब की मालिक हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस बार खुद पर होने वाले जुल्म पर खामोश एहतजाज न करें, बल्कि उसका डट कर मुकाबला करें। मैं वकील के पास जा रहा हूं ताकि हम केस की तैयारी कर सकें। साथ अगर डीएनए करवा भी लिया ना हमने तो केस तो आसान हो जाएगा, लेकिन ये मामला बहुत मुश्किल है यार। मतलब ये कि तुम केस खाली स्वीपर पे नहीं कर रहे, पूरे हॉस्पिटल पे कर रहे हो। बहुत पावरफुल लोग हैं यार वो लोग। जानता हूं। जानते हो, मगर उतना नहीं जानते ना, तुम्हें अंदाजा नहीं है। इस केस के बाद वो तुम्हें हर लिहाज से प्रेशराइज करेंगे कि किसी भी तरह तुम ये केस वापस ले लो। धमकी देके वो मुझे डरा नहीं सके और पैसे देकर वो मुझे खरीद नहीं सकते। ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं। मैं भी जानता हूं, लेकिन शायद तुम नहीं जानते। तो इस केस के बाद तुम्हारे नाम, तुम्हारी रेपुटेशन को बुरी तरह डैमेज करने की कोशिश करेंगे, वो भी हर लिहाज से। और शायद, बल्कि यकीनन, सॉरी टू से, बट वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, इवन कोई भी घटिया हरकत। मेरा मशवरा है कि एक बार फिर सोच लो। खबर, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया। ठीक है, जो तुम्हें बेहतर लगे। परसों फिर तुम पाकीज़ा को लेके मेरे ऑफिस आ जाओ। केस के हवाले से जो भी डिस्कशन है, जो भी डिटेल मुझे चाहिए, कर लेंगे। थैंक यू। ओके मिलते हैं।
इतनी जल्दी पेपर कैसे कर लिया तुमने? पेपर मुश्किल बहुत था तो मैंने सोचा कि पास तो होना नहीं है तो वक्त तो जाए। सुनो, अगर पढ़ोगे नहीं ना तो इजी से इजी पेपर में तुम्हें मुश्किल ही लगेगा। मैं फेल होऊंगा ना, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? तुम हमेशा की तरह फर्स्ट आना ना। हाँ, क्योंकि मुझे अपने फ्यूचर की फिक्र है। हमसे ऐसे चलता रहा ना तुम्हें कोई ढंग की नौकरी नहीं मिलेगी। तुम क्या भूखा मारोगे मुझे? ऐसे कैसे भूखा मारूंगा? टैलेंट भी तो कोई चीज होती है। तुम्हारा खर्चा तो मैं बॉक्सिंग और बाइक रेसिंग पे बैठ लगा के पूरा कर लूं। एक्सक्यूज मी, अगर तुम्हारा ये प्लान है ना, टाटा बाय बाय, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहने वाली। यार एक ही पेपर नेक्स्ट सेमेस्टर में दे लूंगा, तुम तो धमकियों पे उतर रही। हमको पता है 7 बजने वाले। अरे तुम फिक्र ही नहीं करो, हम टाइम से पहुंच जाऊंगा। अरे बंद करो फोन। छह बज गए, नीचे पठान की होटल से चाय मंगवा लो। तुमसे जरूरी बात करनी है मुझे। हाँ बोलो। तुम्हारे यहाँ जो फाइट होती है उसमें पैसे तो लगते हैं ना? नहीं, जीतने वाले को 2 पुड़ियां दे देते हैं। अरे तुम भी ना, अरे फाइट है, पैसे तो लगेंगे। सारा खेल ही पैसे का है। मुझे भी खेलना है। अभी तुम किसको लड़ाओगे यार? मैं खुद लड़ूंगा। अरे पागल मागल तो नहीं हो गया है? हाँ, लड़ना नहीं है, खेलना है। यूनिवर्सिटी में चैंपियन था मैं। होगा चैंपियन। प्रोफेशनल बॉक्सिंग है, प्रोफेशनल। 302 का केस है, 302 का माफ करो हमको। अब्दुल्ला, आओ वेरी गुड। बात तो सुनो, रुको। हम नहीं सुन रहा हूं। प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो। हेल्प ही तो कर रहा हूँ। हम चाहता हूँ तुम ठीक रहो। मुझे पैसों की जरूरत है, मेरी मदद करो। इसको नीचे करो। ठीक है ठीक है। अच्छा तुम ये बताओ, सामान मामान है तुम्हारे पास? एक ग्लव्स हैं? वाह रे वाह, तुम तो यूनिवर्सिटी का चैंपियन था ना? हैं? अब्दुल्ला कुछ तो हो जाएगा ना? अब हमें कल तक सोचने का टाइम तो दो, कल बताता हूं। आपको परेशान होने की या घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारा केस मजबूत है। परसों आपने मेरे साथ वकील के पास जाना है ताकि आप अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकें। हमने सुने चाय पीकर बंदे का दिमाग जाग जाता है। तुम भी चाय पियो और एक बार फिर से सोच लो कि फाइट करना है। मैंने फैसला कर लिया। अच्छा कोई एड्रेस दे दो, कोई फोन नंबर जिस पर बाद में राब्ता किया जा सके। अब सेफ्टी जरूरी है। जाना कब? 7 बजे।
हटो हटो, रास्ता खाली करो, चैंपियन आ रहा है, चैंपियन। आज कोई नहीं बचेगा इसके हाथों, कोई भी नहीं। माहौल गरम कर रहा हूँ। हटो हटो, शहनशाह को आज लिटाना है, शहनशाह को लिटाना है आज हम जीतेगा, शहनशाह हारेगा। चलो ना चैंपियन, इधर उधर क्या देख रहे हैं? आपका घर कहाँ है? वो जी इधर एक करीबी छोटी सी बस्ती है। घर क्या है जी, बस छत का आसरा है। वैसे आज आपने ये बात क्यों पूछी? नहीं वो वैसे ही मैं सोच रही थी शायद आप किसी हॉस्टल वगैरह में रहती हैं तो। अरे नहीं नहीं, हमारे तो घर भी नहीं होते, बस मकान होता है जहां हम गुजारा करते हैं। बैठे ना। नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे ही आपसे बात करना है। चाय पियेंगी? नहीं, चाहिए होगी तो बता दो। थैंक यू। अभी तुम इधर ही खड़े रहो, हम बात करके आता हूँ उससे। अरे आज शहनशाह और सोहेल का फाइट है। दादा इधर आओ। अरे फाइट के लिए बंदा लाया हूँ। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गए? ऐसी किसी को तुम उठा के ले आएगा और फाइट कराएगा? नहीं दादा, फाइटर है, फुल फाइटर। यूनिवर्सिटी में चैंपियन ले चुके हैं। अरे यूनिवर्सिटी में बंदा वहां लोंडी पसाने को जाते, और यहाँ शहनशाह मार मार के बुरा हाल कर देगा इसका। जाओ यहाँ से, ले जाओ, दफा हो जाओ। जिंदगी से मार खाया हूं, इतनी आसानी से नहीं आऊंगा। मुझे पैसों की जरूरत है। डाडा भाई एक मौका दे दे मुझे, सिर्फ एक मौका। अच्छा ठीक है, अगर हारा तो पैसा तुम भरेगा और जीतने का चांस कोई नहीं, और अगर तुम जीत भी गया तो 25% मेरा और 75 तुम्हारा। ठीक है, जाओ इसका सामान ले आओ और मैं इसका तैयारी कराता हूँ। डाडा भाई जिंदाबाद। इधर तुम आराम से बैठो, हम तुम्हारे लिए गलत मलब्स का इंतजाम करके आते हैं।
हो गया चौक पूरा, बोल हो गया तेरा चौक पूरा। हमने बोला भी था। नहीं नहीं नहीं, अब बताओ कहाँ कहाँ लगा है ताकि हम ठीक से सिकाई मिकाई कर दे घर जाकर। आज तक शहंशाह के सामने इतना देर तक कोई नहीं टिका। ये ले, यही आपकी जीत है। रख ले, अरे जीतने के नहीं मार खाने के पैसे हैं। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। मेरी माँ ने अपने हाथों से जहर दिया था मुझे। भला रिश्तों में इससे बड़ा दगा और कोई हो सकता है? तो नाश्ता लगवा दिया तुम? पाकिज़ा बीवी आ गई? नहीं जी, वो तो सुबह से ही अपने कमरे में नहीं है।